यहां पर कितने कॉलम है और रो कितने हैं? 2। ये एक 2 दिख रहा है, बॉक्स का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि रो कितना है? 2 और कॉलम भी कितना है? 2, ठीक है। अब करना कुछ भी नहीं है, जो दोनों है दोनों को इंटू कर दो, फिर दोनों को एक एक कम करते जाना, दोनों को एक एक कम करते जाना। तो 2 में से 1 कम करोगे तो क्या होगा? तो इसमें टोटल कितना हो जाएगा? 5। क्या किए समझो, जितना रो जितना कॉलम पहले उसको काउंट कर लो, इधर से कितना है इधर से कितना है काउंट कर लो, काउंट करके लिख दिया, इधर से 1 और 1 2 है, इधर से भी 2 है। तो यहां पर पहले 2 इंटू 2, 1 इंटू 1, इसको भी 1 कम किए, इसको भी 1 कम कर दिया, तो टोटल कितना हो गया? 5। यही ट्रिक है इसमें। अब आप ऐसे भी काउंट करेंगे तो देखिए स्क्वायर कितना हुआ? 1 2 3 4 और एक बाहर वाला 5 हो गया। अब बोलेंगे सर वहां कैसे करेंगे? तो काउंट करिए ना, आप खुद देखिए, अभी पता चल जाएगा। 1 और 1 2 और 1 2 3, तो हम क्या बोलेंगे? रो कितना है? 2, कॉलम कितना है? 3। देखो इधर से जो रहता है ये रो है, तो 2 बॉक्स ही है, इधर से रहेगा तो क्या होगा? कॉलम। तो कितना कॉलम है? 1 2 3 कॉलम है। अब इंटू करने के लिए शुरू करो ना, देखो ना कितना आता है। क्या किए आप? किसी को भी ले सकते हैं, मान लीजिए 3 इंटू 2 लिए तो क्या हो गया? 3 में से 1 कम करो, इसको 1 कम करो, कितना हुआ? अब नहीं कर सकते हैं। अब क्यों नहीं कर सकते हैं सर? 2 के बाद 1 होगा, ये 0 होगा तो 0 ना हो जाएगा। जब तक कम करेंगे जब तक कम होगा, तभी क्या हुआ? 8 ही आएगा। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? सो बहुत ही आसान है, करना कुछ है। अब इसमें अगर हम बोलेंगे बताओ कितना कॉलम है, तो 1 2 3, आप कॉलम कितना बोलेंगे? 3। रो कितना है? 1 2 3 4। आ रहा है समझ में? अब इंटू करते जाइए, 4 इंटू 3 12, इसको 1 कम कर दिए, इसको भी 1 कम कर दिए, कितना हो गया? 6। 3 के बाद क्या होगा? 2। 2 के बाद क्या होगा? ये करिए या मत कीजिए। क्या किए? एक एक कम करते चले गए, इसको कम किए तो जैसे 0 आ जाएगा तो 0 हो जाएगा वो। ये देखिए 4 3 2 1, 3 2 1 0। हम कहा कि इसको नहीं भी करेंगे तो चलेगा, लेकिन कम करके आपको बता दिए ताकि कहीं भूल ना हो जाए आपको। बस हाँ, खत्म। इसके बाद तो कम नहीं होगा। इसको कैसे कम करेंगे? 3 के बाद कम करेंगे 1 तो 2 आएगा, 2 के बाद 1 कम करेंगे तो 1 आएगा, 1 के बाद 1 कम करेंगे तो क्या होगा? 0 ना हो जाएगा। 0 के बाद कम कैसे करिएगा? अब इसमें बताइए कॉलम कितना है? कौन बोलेंगे? बोलिए। कॉलम है 1 2 3 4, इधर से जो गिरते हैं 4। रो कितना है? 1 2 3 4, तो कॉलम भी 4 है, रो भी 4 है। अब इंटू कर दीजिए आप, 4 इंटू 4, इसको कम कीजिए, इसको भी कम कीजिए, अब तो 0 हो जाएगा। कितना हो जा रहा है? करना कुछ नहीं है जी, इधर से जो जाता है ये वाला बॉक्स, ये रो है, इधर से कॉलम है। हम यहां पर बोलेंगे कितना रो है, तो 1 और 1 2, कॉलम कितना है तो 2। यहां पर हम बोलेंगे बताओ कितना रो है, तो आप बोलेंगे 1 2 3 4, कॉलम कितना है? 1 2 3। अब हम यहां पर बोलेंगे बताओ रो कितना है, तो रो कौन सा हुआ? इधर से 1 और 1 2, कॉलम कितना है? तो 1 2 3। इसके बाद तो लिख के एक एक कम करते जाना है, और तो कुछ काम है नहीं इसमें। अब यहां पर बोलेंगे बताओ कि कितने कॉलम हैं, तो 1 2 3 4। अब बोलेंगे बताओ रो कितना है? 1 2 3 4। अब हम बोलेंगे क्या मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट में ये चीज नहीं पढ़े थे आप? यही तो पढ़ते हैं, रो और कॉलम, तभी तो होता है, नहीं तो कहां से होगा? रो को कॉलम से, कॉलम को रो से आप माइनस करते हैं, प्लस करते हैं, तभी तो होता है। खैर अभी हम उस चीज को नहीं बता रहे हैं। ये बात आया समझ में?
पहले मेरे को एक बात बताइए, यहां ध्यान दीजिए, इसमें कितने हैं? ये एक अलग से इसमें लगाया गया, ये देखिए, ये अलग से लगाया, यही ना। अगर ये नहीं रहता, मैं थोड़ा मिटा रहा हूं समझाने के लिए, अगर ये नहीं रहता तो ये कितना था? 5 था कि नहीं? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी ये 5 तो था ही। अब कैसे? तो 1 2 1 2 2 इंटू 2 1 इंटू 1, यानी 2 इंटू 2 और 1 इंटू 1, ये 5 तो था ही। किसी को कोई प्रॉब्लम है? कुछ नहीं। लेकिन इसके बाद इसके अंदर में ये चीज बिठा दिया गया, ये बिठाने से ये टेढ़ा बिठाया, देख रहे हैं? तो इससे एक और बना सिर्फ, यानी टेढ़ा बनने से, अगर टेढ़ा सीधा बिठाएगा तो फिर 5 बन जाएगा, फिर 5 बन जाएगा। लेकिन ये टेढ़ा बना है तो इससे सिर्फ 1 बन रहा है, उससे ज्यादा नहीं बन रहा है। तो मतलब इसके साथ 1 और बन गया, तो कितना हो जाएगा इसमें? 6। देखिए ना, लाल से कर दिए। अब यहां पर जरा ध्यान दीजिए, इसको जरा देख के बताइए, अगर ये नहीं रहता, ध्यान दीजिए, अगर ये नहीं रहता तो 5, अब मान लीजिए इसमें अगर ये फिर से 1 बिठा दिया तो क्या फर्क पड़ता है? इससे फिर 5 बन गया, यानी जितना अंदर में ऐसा देते रहेगा और 5 और 5 करके जोड़ते जाएंगे, या 5 इंटू 2 कर देंगे, 10 हो गया। तो ये 10 हुआ कि नहीं? अब ये बिना देखे आप बता सकते हैं कि नहीं? 5 10 15, यानी 5 इंटू 3 आप 15 बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? बोलिए, कितना आसान हो गया। अब जरा यहां देखिए कितना आसान, यहां पर देखिए, यहां आप अब इसको थोड़ा देखिए, अब तुरंत आप करते जा रहे हैं, देखिए आपका कॉन्फिडेंस कितना बढ़ेगा। ये देखो, ये बड़ा वाला से 5, ये तो ऐसे करके एक ठो किया, टेढ़ा करके करेगा तो 1 बढ़ेगा, यानी अगर ये नहीं रहता, ध्यान दीजिएगा, अगर ये नहीं रहता तो हम लोग अभी ये देखें, कितना देखें? 6, यानी इससे 5 और ये टेढ़ा करके लगाया गया स्क्वायर, तो 5 + 1 6 तो हो ही गया था। अब यहां पर फिर से एक ठो घिसा दिया, तो अगर ऐसा अगर बीच में एक और बैठ जाता है तो इसका कीमत कितना होता है? फिर से 5 हुआ कि नहीं? तो कितना हो गया ये? 11। तो डरने का बात क्या है बताइए, बताइए ऊपर में। अब ऊपर में आप 17 बता दिए, क्यों 17 बता दिए? अब जरा ध्यान दीजिए, ये ऊपर वाला जो बड़ा वाला है उससे 5, ये जो टेढ़ा करके दिया हुआ है इससे 1, ये वाला ये हुआ कि नहीं? तो 5 और 1 6। अब फिर इसमें देखिए ये वाला एक ठो दे दिया, ये वाला, ये तो बीच में जैसे ही अगर ऐसा अगर कोई देता है 1 तो इससे फिर 5 बनेगा। फिर देखिए यहां पर एक तो टेढ़ा करके दिया हुआ है ये छोटा वाला, तो ये तो 1 ही बना। फिर यहां पर अगर एक ठो लगा दिया तो फिर 5 बन गया, तो कितना हो गया बोलिए? कहां दिक्कत आ रहा है आपको? लेकिन देखने में लग रहा था क्या है नहीं है। तो प्रोसेस को ऐसे करके सीखना पड़ेगा, ऐसे करके सिखाएं हम आपको। हम बताएं कि पहले देखो ये 4 ऐसे रहेगा तो 1 ठो बनेगा, तो आपको समझ में आ गया, हाँ ठीक है, 5 और ये 1 तो 6 हुआ। अब अगर ऐसा बने रहेगा तो बाहर 5 तो अंदर भी 5, तो आपको समझ में आया, हाँ 5 5 10 है कि नहीं? फिर यहां हम एक ठो और घुसा दिए तो आपको लगा हाँ ठीक है 15 है ना। तो फिर हम यहां पर क्या किए, 2 ठो घुसा के एक ठो ये कर दिए, तो बोले बताओ कितना हो गया? तो आप खुद बता दिए तुरंत, अरे सर 5 5 10 और 1 ठो इसका 11। यहां पर कितना बार भी घुसा ले बात बराबर है, और भी अगर उसका अगर इच्छा कर रहा है तो एक ठो और कर देना। अब हम लोग थोड़ी ना डरने वाले हैं, है कि नहीं? आ रहा है ना समझ में? चलिए इसका आंसर बताइए। 35। कैसे 35? सोच लो ये नहीं है, अभी थोड़ा देर के लिए इसको सोच लो, नहीं है तो 1 2 3 4 है कि नहीं? इधर में 1 2 3 4
तो चलो करो जल्दी से, बताओ वही रो और कॉलम 1 2 3 4, 1 2 3 4, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए 1 ठो रो, 2 ठो रो, 3 ठो रो, 4 ठो, 1 2 3 4। तो ये तो अभी हम बनाए थे कि नहीं बनाए थे आप? तो 4 ठो रो हो गया और 4 ठो कॉलम हो गया। तो 4 इंटू 4 किए, फिर 3 इंटू 3 किए थे, फिर 2 इंटू 2 किए थे, फिर 1 इंटू 1 किए थे। कितना आ गया था बोलो? 30। तो इसको तो 30 आप जानते ही हैं। और जब इसके अंदर अगर कोई ऐसा बनेगा तो कितना होता है? 5। तो 35 हो गया इसका, तो उसका 50 हो जाएगा। अरे ये तो वही है, 30 तो ये था ही, और ऐसा 5 10 15 20। इसका कितना किए थे अभी आप? 8 किए थे ना? कैसे? तो आप बोले थे सर 1 और 1 2, रो 2 है, कॉलम कितना है 3, तो 2 इंटू 3 किए थे, फिर 1 कम किए तो 8 किए थे। अब वहां बता दीजिए जरा सा, यहां पर ये बड़ा वाला तो अगर ये सब हटा दीजिए तो कितना बना है? 8 तो बना ही है। अच्छा बताइए, ये कोई फर्क कर रहा है क्या? ये कोई फर्क कर रहा है? ये तो स्क्वायर में कोई इसका काम ही नहीं है स्क्वायर में। ये देखिए अब आपके पास काउंट हो रहा है, ये आया हुआ है, अब ये काउंट हो रहा है। देखिए एक तो ये स्क्वायर है, एक तो ये स्क्वायर है, मतलब इधर से देखिए, एक ये स्क्वायर है, एक ये स्क्वायर है, 4 स्क्वायर हुआ कि नहीं? अब इधर भी देखिए 5। आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, 8, लेकिन एक बीच वाला तो दोनों में है, तो 7 हो गया। इसका तो आप 8 देख ही लिए थे। फिर इसमें ये जो बना हुआ है 1 2 3 4 5 6 7, 15 हो गया। इसके बाद देखिए एक ये बड़ा वाला स्क्वायर 16, और एक इधर से एक बड़ा वाला स्क्वायर, तो 2 इसमें और जुड़ गया। तो आंसर क्या होगा? फाइनल आंसर 17। फिर से समझिए, यहां पर 8 में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर समझो कि कितना दिख रहा है, इसके लिए फिर से मिटा के आपको बनाते हैं तो समझ में आएगा। क्या किया था? ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया। बोल रहा है कितना स्क्वायर है इसमें, कोई दिक्कत का बात नहीं। पहले हम सोचेंगे कि ये कुछ भी नहीं है, तो ऐसा हम लोग देख लें कितना है 8। अब आइए इसमें हम लोग समझ गए कि स्क्वायर बोल रहा है, इसलिए इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये स्क्वायर में कोई वैल्यू नहीं ला रहा है। अब यहां पर अगर इसको मिटा दिया जाए इसको, तो यहां से दिख रहा है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर। ये देखिए 1 स्क्वायर ये हो गया, 1 स्क्वायर ये हो गया 2, टेढ़ा करके देखिए 3, और एक ये 4 इधर से, और इसमें भी 4 बन रहा है। देखिए 1 2 3 और एक ये 4, बट ये दोनों में कॉमन है, तो 4 और 3 कितना हो गया? 7 हो गया। इधर से 4 लेंगे तो इधर सीन ही लेना पड़ेगा, तो 15 तो ठीक है, 15 भी आंसर दिया रहेगा। अब इसमें और भी है, बड़ा वाला इसका, पूरा बड़ा वाला एक ये जिसको हम लोग काउंट अभी नहीं किए, और एक इधर से, तो टोटल आंसर कितना हो गया? 17। उम्मीद है पूरा स्क्वायर आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि जितना था मैंने सारा ही करवा दिया।